गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। फर्स्ट वर्ड है फ्रिंज। पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही है। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए ग्रुप और आइडिया दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। हिंदी मीनिंग है मुख्य धारा से बाहर का। इसे ऐसे समझ सकते हैं, फ्रिंज का मतलब होता है जो मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा का हिस्सा नहीं होता। जैसे कुछ फ्रिंज पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा रेडिकल आइडियाज प्रमोट करती हैं तो ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते। ये वर्ड पॉलिटिक्स और सोशल मूवमेंट्स में अक्सर यूज होता है। फॉर एग्जांपल, फ्रिंज पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऑफन स्ट्रगल टू गेन ट्रैक्शन। हाशिए पर रहने वाले राजनीतिक आंदोलन अक्सर समर्थन पाने में असफल रहते हैं। एंटोनिम्स देखते हैं, मार्जिनल, पेरिफेरल। एंटोनिम्स है मेन स्ट्रीम, सेंट्रल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिसइल्यूजनमेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर डिस्कवरिंग समथिंग इज नॉट एज गुड एज एक्सपेक्टेड। हिंदी मीनिंग है मोहभंग। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन हाई होती है और रियलिटी डिसअपॉइंटिंग होती है तो उसे डिसइल्यूजनमेंट कहते हैं। ये वर्ड पॉलिटिक्स, कैरियर और रिलेशनशिप्स में कॉमन टर्म है। फॉर एग्जांपल, मैनी वोटर्स एक्सपीरियंस डिसइल्यूजनमेंट विद पॉलिटिशियंस ओवर टाइम। समय के साथ कई मतदाताओं का राजनेताओं से मोहभंग हो जाता है। अब सिनोनिम्स देखते हैं, डिसएंचेंटमेंट, सिनिसिज्म। एंटोनिम्स है ऑप्टिमिज्म, सेटिस्फैक्शन, क्रैकडाउन। तो पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए स्ट्रॉन्ग एक्शन टू सप्रेस समथिंग। हिंदी मीनिंग है दमनकारी कार्रवाई। इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्रैकडाउन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ किसी इलीगल एक्टिविटी या प्रोटेस्ट को फोर्सफुली कंट्रोल करती है। जैसे इलीगल ट्रेड पर गवर्नमेंट का क्रैकडाउन जरूरी है। ये वर्ड मोस्टली पुलिस, गवर्नमेंट या लीगल एक्शन से जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए क्रैकडाउन ऑन इलीगल बिजनेसेस। सरकार ने अवैध व्यवसायों पर कार्रवाई शुरू की। सिनोनिम्स है सप्रेशन, रिप्रेशन। एंटोनिम्स है लीनियंसी, टॉलरेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वॉलेटिलिटी। जो पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रैपिड और अनप्रेडिक्टेबल चेंज। हिंदी मीनिंग है अस्थिरता। वॉलेटिलिटी का मतलब है कोई चीज़ जो बार बार बदलती रहती है और प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। ये वर्ड अक्सर स्टॉक मार्केट, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक कंडीशंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट्स आर नोन फॉर देयर वॉलेटिलिटी। शेयर बाजार अपनी अस्थिरता के लिए जाना जाता है। सिनोनिम्स है इंस्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन। एंटोनिम्स है स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टेकिंग एडवांटेज ऑफ सिचुएशंस फॉर पर्सनल गेन। हिंदी मीनिंग है अवसरवादी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन का सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करना, बिना एथिक्स या मोरालिटी के सोच विचार के। ये वर्ड अक्सर बिजनेस और पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है। द पॉलिटिशियन मेड एन अपॉर्चुनिस्टिक मूव बिफोर इलेक्शंस। नेता ने चुनाव से पहले अवसरवादी कदम उठाया। सिनोनिम्स है एक्सप्लॉयटेटिव, सेल्फ सर्विंग। एंटोनिम्स है एथिकल, प्रिंसिपल्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंक्लूसिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है ओपन टू ऑल, नॉट एक्सक्लूडिंग एनीवन। सबको साथ लेकर चलने वाला। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इंक्लूसिव का मतलब है सबको साथ लेकर चलना, किसी को एक्सक्लूड न करना। जैसे एक इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। ये वर्ड अक्सर एजुकेशन, गवर्नेंस और पॉलिसीज में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल फॉलोज एन इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी। स्कूल समावेशी शिक्षा नीति अपनाता है। सिनोनिम्स है कंप्रेहेंसिव, ओपन। एंटोनिम्स है एक्सक्लूसिव, सिलेक्टिव। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सप्रेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग और कंट्रोलिंग समथिंग फोर्सफुली। हिंदी मीनिंग है दमन। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सप्रेशन का मतलब है किसी चीज़ को जबरदस्ती दबा देना। जैसे किसी कंट्री में अगर फ्री स्पीच अलाउ नहीं है तो वहाँ स्पीच सप्रेशन हो रहा है। ये वर्ड मोस्टली गवर्नमेंट्स और अथॉरिटीज के एक्शंस के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच इज ए सीरियस इशू। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन एक गंभीर मुद्दा है। सिनोनिम्स है सेंसरशिप, रिप्रेशन। एंटोनिम्स है इनकरेजमेंट, लिबरेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बैकलैश। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन। हिंदी मीनिंग है प्रतिकूल प्रतिक्रिया। बैकलैश का मतलब है किसी डिसीजन या एक्शन पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन आना। जैसे एक नए गवर्नमेंट पॉलिसी पर लोगों का बैकलैश आ सकता है अगर वो उनके अगेंस्ट हो। ये वर्ड मोस्टली सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिसीज फेस सीवियर बैकलैश फ्रॉम द पब्लिक। नीति को जनता से तीव्र प्रतिक्रिया मिली। सिनोनिम्स है रिपरकशन, रेजिस्टेंस। एंटोनिम्स है अप्रूवल, सपोर्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अंडर करेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए हिडन और अंडरलाइंग फीलिंग और इन्फ्लुएंस। हिंदी मीनिंग है छुपा हुआ प्रभाव। अंडर करंट का मतलब है
कोई हिडन या छुपा हुआ फीलिंग या टेंशन जो ओपनली दिखाई नहीं देती। जैसे किसी ऑफिस में अगर स्टाफ बॉस से खुश नहीं है तो एक अंडर करंट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन होगा। ये वर्ड मोस्टली रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स और वर्क प्लेसेस में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन अंडर करंट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन इन दी कंपनी। कंपनी में असंतोष की एक छिपी हुई भावना है। सिनोनिम्स हैं सबटेक्स्ट, अंडरटोन, इंटॉलरेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिग्रेसिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है मूविंग बैकवर्ड टू ए लेस डेवलप्ड स्टेट। हिंदी मीनिंग है प्रतिगामी। इसका मतलब है पीछे जाना या डेवलपमेंट में रुकावट आना। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट नए रिफॉर्म्स की जगह पुराने सिस्टम को वापस ला रही है तो उसे रेग्रेसिव पॉलिसी कहेंगे। ये वर्ड मोस्टली पॉलिसीज, सोशल चेंजेस और इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सम बिलीव द न्यू टैक्स पॉलिसी इज रेग्रेसिव। कुछ लोगों का मानना है कि नई कर नीति प्रतिगामी है। सिनोनिम्स है बैकवर्ड, डिटीरियोरेटिंग, एंटोनिम्स है प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड थिंकिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।